एब्सोल्यूट रिटर्न के बाद अभी देखेंगे एनुअलाइज रिटर्न। एनुअलाइज रिटर्न का मैंने फर्स्ट तो फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है एंड नेक्स्ट एग्जांपल लिखे है, तो एग्जांपल के साथ समझेंगे एंड इसके बाद एनुअलाइज रिटर्न को कैसे मेजर किया जाता है वो भी मैंने यहाँ नोट डाउन किया हुआ है। तो हर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एनुअलाइज रिटर्न कैलकुलेट कैसे किया जाता है। जैसे एब्सोल्यूट रिटर्न में देखा कि एब्सोल्यूट रिटर्न जो है वो मंथली, वीकली, क्वार्टरली, एनुअली ऐसा मेजर होता है, मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो है एब्सोल्यूट रिटर्न मेजर किया जाता है। लेकिन वही अगर एनुअली आपको करना है, अगर विद इन होल्डिंग पीरियड अगर आपका 1 ईयर से ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए एनुअलाइज रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है। अभी एनुअलाइज रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए जो यहाँ पे फॉर्मूला है वो है एंड वैल्यू माइनस बिगिनिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू इंटू 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय होल्डिंग पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ईयर्स। ठीक है, ये हो गया बेसिक फॉर्मूला एनुअलाइज रिटर्न का। तो अभी जो एब्सोल्यूट रिटर्न में 2 एग्जाम्पल देखे थे लास्ट में अपन ने, उसमें का फर्स्ट जो था कि इन्वेस्टर ने हाउस परचेस किया था 20 लाख्स में एंड उसको उसने सेल कर दिया 30 लाख्स में, लेकिन विद इन ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर। ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। अभी जो सेकेंड एग्जाम्पल है, सेकेंड में भी 20 लाख में ही परचेस किया और 30 लाख्स में ही उसने सेल किया, लेकिन वहाँ पे जो होल्डिंग पीरियड था वो था 3 ईयर्स। अभी वो 2 एग्जाम्पल को यूज़ करके ही अपन एनुअलाइज रिटर्न कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये मैंने अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल 1 के बुक से ही लिया हुआ है। सो यहाँ पे जो है फर्स्ट मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया 30 लाख जो एंड वैल्यू थी एंड 20 लाख जो बिगिनिंग वैल्यू थी, मतलब जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी इन्वेस्टर की, डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू विच इज़ 20 लाख ओनली इंटू 100 1 डिवाइडेड बाय होल्डिंग पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ईयर्स। तो पहले वाले केस में 1 ईयर था क्लाइंट का होल्डिंग पीरियड, तो डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 50%। मतलब यहाँ स्ट्रेट अवे 1 ईयर के अंदर क्लाइंट ने जो है 50% प्रॉफिट बना दिया अपना। अभी वही सेकेंड देखो, सेकेंड एग्जाम्पल में 30 लैक्स अपनी जो एंड वैल्यू थी एंड इनिशियल वैल्यू थी 20 लैक्स एंड डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू, देन अगेन 100 एंड 1 डिवाइडेड बाय होल्डिंग पीरियड। तो सेकेंड वाले केस में होल्डिंग पीरियड 3 ईयर्स था, तो यहाँ पे रिटर्न देखो 16.3% रिटर्न जनरेट किया है। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो एनुअलाइज रिटर्न था वो एनुअलाइज रिटर्न बहुत ही लो था कंपैरेटिवली जो एब्सोल्यूट रिटर्न था 1 ईयर का। उसमें ही क्लाइंट ने अपना जो है 50% अर्न कर लिया प्रॉफिट एंड वही उसको अगर 3 साल रुकना पड़ा सेम इन्वेस्टमेंट में तो उसका जो रिटर्न है वो लोअर साइड पे आ गया। तो यहाँ पे यही है एक एनुअलाइज रिटर्न को जो कैलकुलेट किया जाता है इसी बेसिस पे किया जाता है कि आप होल्डिंग पीरियड को, डिफरेंट आपकी इन्वेस्टमेंट को आप होल्डिंग पीरियड के साथ कंपेयर कर सको। अरे अगर आपका 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट पीरियड रहता है तो आपको कंपेयर करने के लिए इजी रहता है, मतलब एनुअलाइज वे में आप कंपेयर कर सकते हो उसको। अभी यहाँ पे कुछ वेज है, जैसे कि टू एनुअलाइज द एब्सोल्यूट रेट ऑफ रिटर्न इज मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर्स सच एज, ठीक है, 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज द इन्वेस्टमेंट वॉज हेल्ड। अभी सेकेंड है 12 नंबर ऑफ मंथ द इन्वेस्टमेंट वॉज हेल्ड एंड 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स द इन्वेस्टमेंट वॉज हेल्ड। ये तीनों एनुअलाइज रिटर्न निकालने के मेजर है। द एब्सोल्यूट रेट ऑफ रिटर्न इज मल्टीप्लाइड बाय, मतलब एब्सोल्यूट रिटर्न को मल्टीप्लाई करेंगे इन 3 वेज से जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया। अभी एनुअलाइज रिटर्न को मेजर मतलब जो उसको ये किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है परसेंट पर एनम के अकॉर्डिंग। अगर वो परसेंट पर एनम एज अ कैलकुलेट नहीं होता है तो वहाँ पे वो नॉर्मल जो अपना है एब्सोल्यूट रिटर्न नॉन एनुअलाइज रिटर्न है, वो मतलब वो एनुअलाइज नहीं है, एब्सोल्यूट रिटर्न हो गया वो नॉन एनुअलाइज। तो ये हो गया अपना एनुअलाइज रिटर्न में एक एग्जाम्पल ये गिवन है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर ने 10,000 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया है एफडी में, बैंक डिपॉजिट में। और जब भी आप कोई बैंक डिपॉजिट करते हो तो वहाँ पे बैंक आपको एक एनुअलाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट बताती है कि आपको इतना परसेंट जो है एट द एंड ऑफ द ईयर आपके एफडी पे मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे जो इन्वेस्टर ने 10,000 रुपीज़ अपने एफडी में इन्वेस्ट किए उस पर पर एनम 8% रुपीज़ बैंक उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी। लेकिन जो इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है वो 6 महीने के लिए एफडी बना रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एब्सोल्यूट रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा 6 महीने का।
8% डिवाइडेड बाय 1/2 मतलब 4% हो गया। एंड 10,000 है प्रिंसिपल अमाउंट, उसका 4% 400 रुपीज़। ये 400 रुपीज़ क्लाइंट को जब उसकी एफडी मैच्योर होगी तो डायरेक्टली उसके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ये रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको पे कर दिया जाएगा। ये एकदम सिंपल है। लेकिन अगर ऐसे ही अलग अलग होल्डिंग पीरियड की एफडीज बनेगी तो वहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगा, वो अकॉर्डिंग टू जो फ्रैक्शनल पीरियड रहेगा उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट एंड इंटू एन डिवाइडेड बाय 12। एन मतलब जितने मंथ्स की आप एफडी बना रहे हो, 6 मंथ्स की, 8 मंथ की, 9 मंथ की, जो भी है ये फॉर्मूला रहेगा। इससे ही आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा। जनरली फिक्स डिपॉजिट का एनुअलाइज रिटर्न पर एनम आपको बता दिया जाता है कि कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट आप वहाँ पे अर्न करोगे। लेकिन अगर होल्डिंग पीरियड डिफरेंट है, इन्वेस्टमेंट पीरियड डिफरेंट है, तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो ये हो गया एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न का एग्जाम्पल।